नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप झारखंड के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 22 अगस्त की पेंशन अपडेट को लेकर इस समय कोई तरह की बातें सामने आ रही है। कहीं कहा जा रहा है कि 1000 वाले पेंशन बंद करके 2500 की पेंशन शुरू होगी। कहीं बकाया किस्त के साथ 5000 मिलने की बात कही जा रही है और कोई जगह लाभुक यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खाते में पैसा कब आएगा। तो आज की वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे 1000 और 2500 को लेकर क्या स्थिति है और 5000 बकाया किस्त वाली बात कितनी सही है। 24 जिलों के लाभुकों को भुगतान से जुड़े क्या जानकारी है, जिनके खाते में पैसा नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए और सबसे जरूरी अपने पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताऊंगा जिन्हें पेंशन लाभुक को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन 1000 बंद और 2500 चालू होने की अपडेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि झारखंड में 1000 वाली पेंशन बंद करके 2500 की पेंशन शुरू कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी भी वायरल पोस्ट या यूट्यूब वीडियो को देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि सरकार ने पेंशन की राशि निश्चित रूप से बदल दी है। सरकारी घोषणा, विभागीय आदेश या अधिकारी पोर्टल पर अपडेट आने के बाद ही किसी राशि को पक्की जानकारी माना जाना चाहिए। झारखंड सरकार के झार सेवा पोर्टल पर फिलहाल वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी पेंशन सेवाएं उपलब्ध है। इसीलिए अगर आपको भी 2500 पेंशन को लेकर कोई मैसेज या वीडियो मिला है तो बिना जांचे किसी को ओटीपी, बैंक डिटेल्स या पैसा बिल्कुल ना दे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 5000 बकाया किस्त को लेकर क्या अपडेट आया है। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। 5000 बकाया किस्त के साथ अब सवाल है कि 5000 किसे मिलेगा। यहाँ भी आपको सावधान रहना है। अगर किसी लाभुक की कोई महीने की पेंशन किसी कारण से लंबित है तो बकाया भुगतान की स्थिति अलग अलग लाभुक और विभागीय भुगतान प्रक्रिया के अनुसार हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए केवल 5000 लिखा हुआ देखकर यह मानना सही नहीं है कि झारखंड के हर वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभुक के खाते में 5000 एक साथ आएगा। किसी लाभुक के खाते में कितना पैसा आएगा यह उसके स्वीकृत पेंशन, लंबित अवधि और भुगतान रिकॉर्ड पर निर्भर कर सकता है। इसीलिए अगर आपके खाते में 5000 नहीं आया है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। दोस्तों, रांची जिला में अप्रैल से जुलाई महीने का 4000 रुपया प्लस अगस्त महीने का 1000 रुपया यानी टोटल 5000 रुपया जारी कर दिया है। अगर आपके भी जिले में 5000 रुपया जारी कर दिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। 24 जिलों की पेंशन अपडेट क्या है। अब बात करते हैं 24 जिलों की। झारखंड में कुल 24 जिले हैं और पेंशन भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया अलग अलग स्तरों पर होती है।
सरकार के अधिकारी पोर्टलों पर पेंशन और भुगतान से संबंधित जानकारी उपलब्ध रहती है। इसका मतलब यह है कि पेंशन भुगतान की प्रक्रिया केवल एक जिले तक सीमित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, 24 जिलों में जारी का मतलब यह जरूरी नहीं है कि 24 जिलों के हर लाभुक के खाते में उसी दिन पैसा पहुंच गया हो। किसी जिले में भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बैंक में क्रेडिट होने का अलग समय लग सकता है। इसीलिए अपना बैंक स्टेटमेंट या पासबुक जरूर चेक करें। कोई बार बैंक खाते में पैसा आ जाता है लेकिन एसएमएस नहीं आता है, इसीलिए बैंक जाकर एक बार जरूर चेक कर ले। ये आगे देखते हैं अगली अपडेट क्या है। अब बात करते हैं जिनके खाते में पेंशन नहीं आई है वे क्या करें। अब यह सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आपकी पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है तो सबसे पहले इन चीजों को चेक करें। पहला, बैंक खाता चेक करें। सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करें। पासबुक अपडेट करवाए या बैंक के माध्यम से पता करें कि आपके खाते में कोई सरकारी भुगतान आया है या नहीं। कोई बार एसएमएस नहीं आने के कारण लाभुकों को पता नहीं चलता है कि पैसा खाते में आ चुका है। चलिए अगला देखते हैं, आधार और बैंक लिंक। आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि आपका आधार और बैंक खाता सही तरीके से लिंक है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर बैंक खाते से जुड़ी कोई समस्या है तो बैंक शाखा में जाकर जानकारी ले। तीसरा है डीबीटी से जुड़ी समस्या। दोस्तों, आजकल सरकारी योजना का कोई भी पैसा हो डीबीटी के माध्यम से ही सरकार आपके पास भेजती है। अगर पेंशन डीबीटी के माध्यम से आती है और खाते में पैसा नहीं आया है तो बैंक में जाकर डीबीटी से संबंधित स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। चौथा है पेंशन रिकॉर्ड। आपका पेंशन आवेदन स्वीकृत है या नहीं, यह भी जांचना जरूरी है। झारखंड के झार सेवा पोर्टल पर सोशल सिक्योरिटी पेंशन के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन सेवाएं उपलब्ध है। पांचवा है स्थानीय कार्यालय। अगर ऑनलाइन जानकारी समझ नहीं आ रही है तो अपने प्रखंड या पंचायत या संबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से जानकारी ले। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। 2500 की खबर में सबसे जरूरी बात। अब एक बार फिर 2500 वाली बात पर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब पर यह बताया जा रहा है कि आज से सभी को 2500 मिलना शुरू हो गया है तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। सबसे पहले पूछिए सरकारी आदेश कहाँ है, कौन से विभाग ने आदेश जारी किया है, आदेश की तारीख क्या है, किस योजना के तहत 2500 मिलेगा, किस श्रेणी के लाभुकों को मिलेगा और भुगतान कब से लागू होगा। इन सवालों का अधिक जवाब मिलने के बाद ही खबर को पक्की मानना चाहिए। यही कारण है कि इस वीडियो में हम आपको किसी वायरल दावे को बिना जांचे पक्की सरकारी घोषणा के रूप में नहीं बता रहे हैं। चलिए आगे देख रहे हैं अगली अपडेट है पेंशन लाभुकों के लिए जरूरी सावधानी। दोस्तों, पेंशन के नाम पर आजकल कोई तरह के फर्जी मैसेज भी वायरल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करके कहता है आपकी 2500 पेंशन स्वीकृत हो गई है, 5000 लेने के लिए ओटीपी बताइए, पेंशन चालू कराने के लिए 500 जमा कीजिए या ओटीपी बताइए, तो सावधान हो जाइए। ओटीपी किसी को नहीं बताना है।
एटीएम पिन नहीं बताना है, यूपीआई पिन नहीं बताना है। बैंक का पूरा विवरण किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है और पेंशन के नाम पर किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपना बैंक विवरण भरने से बचें। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी पेंशन की जानकारी के लिए अधिकारी पोर्टल या संबंधित सरकारी कार्यालय से ही जानकारी लें। दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड पेंशन योजना का स्टेटस कैसे चेक करें। अब दोस्तों, अगर आप घर बैठे झारखंड पेंशन योजना का स्टेटस या लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने मोबाइल से भी जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम चेक करें। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में mmsy.jharkhand.gov.in वेबसाइट खोलें। वेबसाइट खोलने के बाद होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट या लाभार्थी सूची का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कुछ जानकारी चुननी होगी। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला चुनें। इसके बाद अपना ब्लॉक या सब डिवीजन चुनें। फिर अपना ग्राम पंचायत या वार्ड चुनें। आप व्यू लिस्ट या सूची देखें वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने उस पंचायत या वार्ड की पूरी लाभार्थी सूची खुल जाएगी। अब इसमें अपना नाम खोजने के लिए अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप से देख रहे हैं तो Ctrl+F दबाइए और अगर मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो ब्राउजर के फाइंड इन पेज में खोजे ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इसके बाद अपना नाम या पिता का नाम टाइप करके खोजें। अगर सूची में आपका नाम दिखाई देता है तो वहां दिए गए आवेदन नंबर या लाभार्थी से संबंधित जानकारी को नोट कर ले। इसके बाद इसी जानकारी के आधार पर आप अपने पेंशन आवेदन और भुगतान से संबंधित आगे की जानकारी जांच सकते हैं। सभी पेंशनधारियों के लिए जरूरी बात, अगर सूची में आपका नाम नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब तुरंत यह नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। ऐसे स्थिति में अपने पंचायत, प्रखंड या संबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से पेंशन के स्थिति की पुष्टि जरूर करें। और दोस्तों, अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, OTP या मोबाइल नंबर किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी झारखंड वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभुक हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए आपके खाते में इस महीने की पेंशन आई है या नहीं और बकाया राशि आई है या नहीं। अगर आई हो तो कितनी राशि आई है और अगर नहीं आई है तो आप किस जिले से हैं। कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए, लेकिन अपना बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर या कोई निजी जानकारी बिल्कुल शेयर मत कीजिए। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही झारखंड पेंशन सरकारी योजना और सरकारी भुगतान की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही जरूरी जानकारी आसान भाषा में लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।